हेलो एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है हेमोस्टेसिस और ब्लड कोएगुएशन। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड टू चेंज फ्रॉम फ्लूइड टू अ जेल स्टेट। ब्लड की एक ऐसी प्रॉपर्टी जब वो फ्लूइड स्टेट से एक जेल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विद इन सेकेंड्स ऑफ कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद एयर, तो उसको हम हेमोस्टेसिस बोल देते हैं या फिर ब्लड कोएगुएशन बोल देते हैं, खून का जमना। इसका एम क्या होता है? टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम एन इंजरी। एक इंजरी के दौरान जो हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है उसको प्रिवेंट करना, यही इसका काम होता है। सो इट इज अ नेचुरल डिफेंसिव मैकेनिज्म, इसीलिए हम इसको जो है एक नेचुरल डिफेंसिव मैकेनिज्म की बोलते हैं। पीरियड क्या है? द क्लॉट बिगिंस टू डेवलप इन 15 to 20 मिनट्स, और 15 से 20 सेकेंड्स के अंदर जो है ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन हेमोस्टेसिस। सो फैक्टर्स का मतलब होता है कि कौन से प्रोटीन्स हैं या फिर कौन से पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो इन पेप्टाइड्स हैं जो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट इज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन जो होता है वो एक हाईली मॉलिक्यूलर वेट होता है। It is synthesized in the liver and form 0.3% of the plasma protein। ये लिवर के अंदर बनता है, सिंथेसाइज होता है और 0.3% जो है प्लाज्मा प्रोटीन को बनाता है। एट द एंड ऑफ क्लॉटिंग रिएक्शंस इट चेंजेस टू इनसॉल्युबल फिब्रिन प्रोटीन बाया स्पेसिफिक एंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बिन। और ये क्लॉटिंग के जो रिएक्शन होती है उसके एंड में जो है ये एक इनसॉल्युबल फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एक स्पेसिफिक एंजाइम की हेल्प से, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बिन। नेक्स्ट इज प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है एक इनएक्टिव प्लाज्मा होता है अल्फा 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन जो बनता है लिवर में इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग इट एक्टिवेट्स अ प्रोटीन एंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बिन, और एक थ्रोम्बिन नाम के एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। ये प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है, ठीक है, और ये बाद में जाके एक्टिव कर देगा थ्रोम्बिन को। उसके बाद है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एक लाइपोप्रोटीन एंजाइम होता है जो रिलीज होता है फ्रॉम द ब्लड प्लेटलेट्स एंड इंजर्ड टिश्यूज इन एन इनएक्टिव फॉर्म, जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन बोल देते हैं। इन ब्लड कोएगुएशन में ये हेल्प करता है, ये चेंज कर देता है प्रोथ्रोम्बिन को टू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर्स जैसे कि फैक्टर 5, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 10, कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद है कैल्शियम आयंस। ये जो है एक एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द इंट्रिंसिक पाथवे, और ये हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेस बोलते हैं। उसके बाद है लेबियल फैक्टर और प्रो एक्सेलिन और थ्रोम्बोजेनेस और एक्सीलेटर ग्लोबिन ACG। ये सिंथेसाइज होते हैं लिवर में। फैक्टर नंबर 6 है एक्सेलरिन, हाइपोथेटिकल फैक्टर होता है। अभी वैसे इसको हम यूज नहीं कर रहे, ये जो टर्म है अब यूज नहीं की जाती है। फैक्टर नंबर 7 है स्टेबल फैक्टर और प्रोकन्वर्टिन, सिंथेसाइज किया जाता है लिवर के अंदर एंड इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। नेक्स्ट इज फैक्टर नंबर 8 एंटी हेमोफिलिक फैक्टर AHF और एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन, जो लिवर के अंदर सिंथेसाइज होता है। डेफिशिएंसी जो है वो हेमोफिलिया A कर देती है। बात करते हैं अबाउट दी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुएशन। ये जो है कैस्केड मैकेनिज्म के वे में होता है। ये इसमें चेन रिएक्शन होता है, वो मल्टीप्लाई करती रहती है इन एवरी स्टेप। मैकेनिज्म के अंदर 3 एसेंशियल स्टेप्स हैं: फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कन्वर्जन ऑफ थ्रोम्बिन टू पैराथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये दो तरीके से होता है। पहला होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड द सेकंड वन इज द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे। बात करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे की। तो जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है वो बिगिन करता है विद द ट्रॉमा इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जब कोई ट्रॉमा हो जाता है तो उस वजह से जो हमारा पाथवे शुरू होता है उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे मैकेनिज्म एंड द सराउंडिंग टिश्यूज एंड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स के अंदर जो है ये एक्सट्रिंसिक पाथवे कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज रिलीज ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज फ्रॉम द ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यूज। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है and include phospholipid lipoproteinaceous complex containing glycoprotein lipolytic proteolytic enzyme।
उसके बाद है एक्टिवेशन ऑफ 10th फैक्टर, लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कंबाइन कर जाता है ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर नंबर 7 के साथ, एक्टिवेट कर देता है फैक्टर नंबर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर को इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड कैल्शियम आयंस। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, एक्टिवेटर फैक्टर नंबर जो 10 होगा वो कंबाइन कर जाता है टिश्यू फॉस्फोलिपिड के साथ फैक्टर नंबर 5 के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बोल देते हैं। ये डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ बताया गया है कि एक इंजर्ड टिश्यू है, वहां पे क्या होगा, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो हमने फर्स्ट पढ़ा था फैक्टर नंबर 3, उसका लाइपोप्रोटीनेशियस और फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स होता है फैक्टर नंबर 5। ये जाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, फैक्टर नंबर 10 जो होगा वो रिलीज होगा फैक्टर नंबर 7 के साथ कंबाइन करके एक्टिवेट कर देगा फैक्टर नंबर 10 को। फिर कैल्शियम की प्रेजेंस में जाके जो एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 है वो जाके क्या कर देगा, 5th के साथ कंबाइन करके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देगा। अबाउट द इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्या होगा, In this pathway, the formation of prothrombin activator is initiated by the platelets. यहाँ पे prothrombin activator की फॉर्मेशन होगी जो इनिशिएट की जाती है बाय दी ब्लड प्लेटलेट्स विच आर विद इन द ब्लड इटसेल्फ, जो खुद ब्लड के अंदर ही होगा। ये मैकेनिज्म जो बिगिन होता है विद द फॉर्मेशन विद द ट्रॉमा टू ब्लड इटसेल्फ, या तो ब्लड को ही ट्रॉमा हो गया व्हेन द ब्लड कम्स इन कांटेक्ट विद द कोलेजन ऑफ इंजर्ड ब्लड वेसल्स, या फिर जब जो हमारा ब्लड है वो कांटेक्ट में आ जाता है कोलेजन के इंजर्ड ब्लड वेसल्स के, एंड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बाय अ सीरीज। और उसके बाद ये एक सीरीज में जो है एक्टिवेटर्स को कंबाइन कर करके जो है एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को प्रमोट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अबाउट दो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द इंट्रिंसिक पाथवेज। इंजरी के टाइम पे क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती है, एंडोथेलियम डैमेज होगा, कोलेजन जो होगा बीनीथ द एंडोथेलियम वो एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। फैक्टर नंबर 12 जो हेमोजन फैक्टर होता है वो कांटेक्ट में आता है कोलेजन के, कन्वर्ट कर देता है इनटू द एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 12 इन द प्रेजेंस ऑफ कैलरिक्लिन एंड काइनोजन। एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 12 जो होगा वो कन्वर्ट कर देता है फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 11 के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ HMW काइनोजन। अब जो एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 11 है वो एक्टिवेट कर देगा फैक्टर नंबर 9 को इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर नंबर 4 कैल्शियम। एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 9 जो होगा वो एक्टिवेट कर देगा फैक्टर नंबर 10 को इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर नंबर 8 एंड कैल्शियम। जब ब्लड प्लेटलेट्स जो होंगी वो कांटेक्ट में आ जाएंगी विद द कोलेजन ऑफ डैमेज्ड ब्लड वेसल्स, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और रिलीज करती हैं फॉस्फोलिपिड्स को। अब जो हमारे एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 है वो रिएक्ट करते हैं विद द प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड और फैक्टर नंबर 5 के साथ, ताकि वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बना सकें। उसके बाद बनाएंगे किसकी प्रेजेंस है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। अब जो हमारा फैक्टर नंबर 5 है वो एक्टिवेट हो जाएगा बाय द पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट ऑफ द थ्रोम्बिन। अब बी पे आते हैं, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट होगा। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे जो होगा जहाँ पे हमने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाया, वहां पे कैल्शियम की प्रेजेंस में जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। थ्रोम्बिन की जो है आगे जाके फर्दर एग्रीगेशन होगी और वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, प्लेटलेट्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा एट द इंजर्ड साइड्स ऑफ द ब्लड वेसल्स फॉर मोर थ्रोम्बोप्लास्टिन, ताकि और थ्रोम्बोप्लास्टिन आ सके, और इसी को जो है हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोल देते हैं। अब है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फिब्रिन की फाइब्रिनोजन से फिब्रिन कैसे बनता है। तो ये जो है इवेंट्स होता है 3 स्टेजेस का एज फॉलोज। फर्स्ट स्टेज इज थ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनएक्टिव, कन्वर्ट करेगा इनएक्टिव फिब्रिनोजन को एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन के अंदर, एंड द एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन इज कॉल्ड एज फिब्रिन मोनर और मोनोमर, और जो एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन हमारे पास आएगा उसको हम बोल देते हैं फिब्रिन मोनोमर। ये जो फिब्रिन मोनोमर है वो पॉलीमराइज होगा विद अदर मोनोमर्स मोनोमर मॉलिक्यूल्स, और बाद में लूजली अरेंज होकर स्ट्रैंड्स ऑफ फिब्रिन्स बना लेंगे। बाद में क्या होगा, ये जो लूज स्ट्रैंड्स होंगे वो मॉडिफाई हो जाएंगे इनटू द डेंस एंड लाइट फिब्रिन थ्रेड्स बाय द फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर फैक्टर नंबर 8 कैल्शियम आयन की प्रेजेंस के अंदर। और ये जितने भी टाइट फिब्रिन थ्रेड्स होंगे इनको एग्रीगेट किया जाता है ताकि ये एक मैश वर्क बना सके ऑफ द स्टेबल क्लॉट, ताकि जो क्लॉट है वो कैसा होता है, ऐसा होता है ना, जाल जैसा बना हुआ होता है ऐसे ऐसे करके, ताकि वो एक अच्छा सा वो बना ले, जाला जैसा बना ले, ताकि वो जो है खून बाहर ना निकले और वो ज्यादा
गंदगी ना फैले वहां। पोर्शन सारा लिख दिया। अब इसकी अगर हम डायग्रामेटिक वे से या फिर इसका एक फ्लो चार्ट जैसा बनाएं तो वो कैसा होगा। ये इंट्रिंसिक पाथवे है, ये हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे है। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या था, एंडोथेलियल डैमेज होगा, कोलेजन एक्सपोजर होगा, क्लेरिकलिन एचडब्ल्यूएम काइनोजन होगा। फैक्टर नंबर 12, फैक्टर नंबर 12A एक्टिवेट हो गया। ये ए इसलिए लगाया है यहाँ पे क्योंकि एक्टिवेट हो गया है। अब एचडब्ल्यूएम काइलोजन आएगा फैक्टर नंबर 11 को फैक्टर नंबर एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 11 में कन्वर्ट कर देगा। कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फैक्टर नंबर 9 जो होगा वो एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 9 जो है वहां पे क्या होगा, फैक्टर नंबर 8 आ जाएगा और साथ में कैल्शियम भी आएगा जो फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे बाद में क्या होगा, फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेटेड 10A के साथ प्लेटलेट्स फोस्फोलिपिड्स जो है वो भी यहाँ पे कंबाइन करेंगे। अगर एक्सटेंसिव की बात की जाए तो टिश्यू के केस के अंदर ट्रॉमा होता है या फिर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होगा, ग्लाइकोप्रोटीन भी होंगे उसमें, फोस्फोलिपिड भी होंगे। एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 7 आएगा 10A से जो है 10 से जो है एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 बनेगा कैल्शियम की प्रेजेंस में और फैक्टर नंबर 5 की प्रेजेंस में जो है कि आगे जाके कि हमने पढ़ा कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वहां से जो है पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है पॉजिटिव फीडबैक आ गया। अब ये जो थ्रोम्बिन था ये जाके जाएगा फिब्रिनोजन के पास। थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन दोनों जाके जो है फिब्रिनोजन ए को एक्टिवेट कर देंगे। अब ये जो फिब्रिनोजन एक्टिवेट हो गया हमारे यहाँ पे, उसकी पॉलीमराइजेशन होगी, लूज स्ट्रेंथ बनाएगा वो फिब्रिन के। फिर फैक्टर नंबर 12 और कैल्शियम आएंगे और एक फिब्रिन का टाइट ब्लड क्लॉट बना देंगे। सो यहाँ तक जो है हमारा हेमोस्टेसिस और ब्लड क्लॉट का जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो सभी मैंने इसमें आपको बता दिया है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ठीक है, वैसे तो वीडियो में मैं आपको अपने नोट्स से ही पढ़ा रही हूँ, और अगर आपको इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो आप प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो आई विल forward you those PDFs of whatever topics you guys want. थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।